शम्मी कपूर और उनकी फिल्मों की कल्पना रफ़ी साहब के बगैर की ही नहीं जा सकती। शम्मी कपूर की फिल्में म्यूजिकल हिट रही हैं और उसके पीछे हाथ था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब की आवाज़ अगर शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज ना हो तो क्या होता। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब शम्मी कपूर रफ़ी साहब की आवाज़ चाहते ही नहीं थे। एक बहुत बड़ी फिल्म जिसके गानों की कल्पना रफ़ी साहब की आवाज़ के बगैर की ही नहीं जा सकती थी। इसमें शम्मी कपूर चाहते थे कि रफ़ी साहब इसके गाने ना गाएं। परेशान हो गए थे म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब और एक गीतकार ने कैसे इस फिल्म को छोड़ा। दोस्तों, आज फिल्म पर बात करेंगे, इस फिल्म के गानों पर बात करेंगे, क्यों शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ इस फिल्म में नहीं चाहते थे, इस पर बात करेंगे। बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी ये शम्मी कपूर साहब की। तो क्या था किस्सा, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शम्मी कपूर एक से एक हिट गाने रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए दिए, मगर शुरुआती दिनों में शम्मी कपूर को रफ़ी साहब की आवाज़ इसलिए पसंद नहीं थी, यूं कह सकते हैं कि शम्मी कपूर को अपनी ही आवाज़ पर भरोसा नहीं था। शम्मी कपूर को लगता था कि उनकी आवाज़ जो है काफ़ी बैठी हुई है, काफ़ी दबी हुई है और रफ़ी साहब की खिलखिलाती आवाज़ पर अच्छी नहीं लगेगी, और उन्होंने कई बार ये स्वीकार भी किया है। तो शम्मी कपूर मना करते थे रफ़ी साहब के लिए, मगर पृथ्वीराज कपूर साहब जो उनके पिता थे, उन्होंने शम्मी कपूर साहब को सलाह दी कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही आपके लिए सूट करेगी और रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करो। रफ़ी साहब की आवाज़ हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है आपके लिए, यानी शम्मी कपूर के लिए, ऐसा पृथ्वीराज कपूर समझाते थे शम्मी कपूर को। मगर शम्मी कपूर को लगता था कि उनकी आवाज़ काफ़ी दबी हुई है, वो चाहते नहीं थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पे पिक्चराइज हो शुरुआती दिनों में। हालांकि उनकी जो पहली फिल्म थी जीवन ज्योति, उसमें भी रफ़ी साहब के गाने थे, मगर शम्मी कपूर साहब को लगता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए परफेक्ट नहीं है। कई फिल्में ऐसी थी शुरुआती शम्मी कपूर की, शम्मी कपूर रफ़ी साहब को चाहते ही नहीं थे कि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ बने, मगर फिर भी रफ़ी साहब के गाने उन पर आ रहे थे। शम्मी कपूर को कहीं ना कहीं लगता था कि शम्मी कपूर की जो आवाज़ है काफ़ी नीचे है, काफ़ी बैठी हुई है। रफ़ी साहब एक परफेक्ट सिंगर है। शम्मी कपूर को लगता था उनकी एक्ट पे फ़र्क पड़ेगा अगर रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो जाए। मगर हद तो तब हो गई, एक बहुत बड़ी फिल्म जिसमें शम्मी कपूर साहब काम कर रहे थे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब। अब आप यकीन नहीं करेंगे, अगर रफ़ी साहब की आवाज़ इन गानों को नहीं मिलती तो गानों का हश्र क्या होता। शम्मी कपूर साहब इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर। तो शम्मी कपूर ने ओपी नैयर को कहा कि इसमें गाने कौन गा रहा है, मेरे लिए आवाज़ कौन दे रहा है, तो ओपी नैयर ने बताया रफ़ी साहब। तो शम्मी कपूर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप रफ़ी साहब को इससे हटाइए और मेरे लिए कोई लो पिच पे गाने वाला सिंगर लाइए। ओपी नैयर साहब ने सीधा शम्मी कपूर को कहा यार क्या हो गया है, रफ़ी साहब की आवाज़ तुम नहीं चाहते, मैं तो फिट कर चुका हूँ रफ़ी साहब की आवाज़ इन गानों के लिए। आशा भोसले जी के साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और कोई सिंगर आपके लिए नहीं गा सकता। शम्मी कपूर नहीं मान रहे, तो उनको लगता था कि उनके लिए जो आवाज़ फिट बैठेगी वो लो पिच की आवाज़ उनके लिए फिट बैठेगी। मगर ओपी नैयर साहब अड़ गए थे। ओपी नैयर साहब ने शम्मी कपूर को कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई मेल सिंगर गाएगा इसमें तो सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही गाएंगे। शम्मी कपूर को काफ़ी समझाया ओपी नैयर साहब ने, और शम्मी कपूर कहीं ना कहीं इस बात को फिर मान गए कि उनके लिए रफ़ी साहब ही गाएंगे। हालांकि शम्मी कपूर साहब इन गानों के लिए कोई लो पिच का सिंगर चाहते थे, मगर ओपी नैयर साहब के आगे शम्मी कपूर साहब टिक नहीं सके। रफ़ी साहब ने फिर शम्मी कपूर के लिए इस फिल्म में गाया, और ये फिल्म शम्मी कपूर साहब के लिए लक्की साबित हुई। जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई, इसके गाने जो लोगों के बीच में आए, इन गानों ने जैसे आग लगा दी और शम्मी कपूर साहब रातों रात स्टार बन चुके थे। शम्मी कपूर को स्टार बनाने में इसी फिल्म का हाथ था, जिसमें वो चाहते नहीं थे कि रफ़ी साहब उनके लिए आवाज़ दें। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी तुमसा नहीं देखा। जी हाँ, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब। तुमसा नहीं देखा शम्मी कपूर साहब के लिए लक्की फिल्म रही। रातों रात शम्मी कपूर साहब इससे स्टार बने। इसके जो पहले गीतकार थे, यानी जो मूल गीतकार थे तुमसा नहीं देखा के, वो थे साहिर लुधियानवी साहब। साहिर लुधियानवी साहब ने इसका एक टाइटल सॉन्ग भी लिखा, तुमसा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी। बाद में साहिर लुधियानवी साहब ने ये फिल्म छोड़ दी, और इस तरह से फिर ये फिल्म लिखी मजरू सुल्तानपुरी ने, यानी इस फिल्म के गाने लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। जब शम्मी कपूर साहब रातों रात इस फिल्म से स्टार बन गए, इसके गाने सुपर डुपर हिट हुए। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे,
तब शम्मी कपूर को पता चला रफ़ी साहब क्या चीज़ है। शम्मी कपूर को पता चला रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनके लिए परफेक्ट है। और 60 का दशक शम्मी कपूर के लिए लक्की साबित हुआ। म्यूजिकली हिट जितनी फिल्में आई शम्मी कपूर साहब की, उनमें रफ़ी साहब की आवाज़ थी। और रफ़ी साहब को अपने लिए वो कमाल की आवाज़ मानते थे, एक तरह से अपनी ही आवाज़ मानते थे शम्मी कपूर रफ़ी साहब को। और बाद में रफ़ी साहब पूछते भी थे कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही गा दूंगा, मगर शम्मी कपूर को पूरा भरोसा था कि रफ़ी साहब जैसा भी गाएंगे उनके लिए फिट होगा, ठीक होगा। एक से एक 60 के दशक में शम्मी कपूर ने म्यूजिकली हिट फिल्में दी और रफ़ी साहब उन म्यूजिकली हिट फिल्मों की जान थे, ये शम्मी कपूर भी मान गए। ब्रह्मचारी जैसी फिल्म शम्मी कपूर ने दी 60s के दौर में, जिसमें शम्मी कपूर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और रफ़ी साहब को भी। ऐसी कमाल की जोड़ी बनी 60 के दशक में शम्मी कपूर साहब की, रफ़ी साहब की और ख़ासकर शंकर जयकिशन साहब की। और एक और म्यूजिक डायरेक्टर लक्की साबित होते थे शम्मी कपूर के लिए 60 के दशक में, वो थे ओ.पी. नैयर साहब। तो इस तरीके से रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना शम्मी कपूर साहब की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मगर हाँ, ये भी सच है, एक वक्त ऐसा भी था जब शम्मी कपूर को लगता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए परफेक्ट नहीं है। शम्मी कपूर को लगता था कि शम्मी कपूर की जो आवाज़ है, जिस तरह से बोलते हैं, उनकी दबी हुई आवाज़ है और रफ़ी साहब की खिली हुई आवाज़ उन पर फिट नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।